साथियों, संस्कृत अनुवाद शिक्षण की प्रथम कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अध्यापन से पूर्व मेरा एक निवेदन रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि समस्त संस्कृत प्रेमियों के पास यह जो वीडियो है पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक का बोध कराए, द्विवचन जो 2 का बोध कराए और बहुवचन जो 2 से ज़्यादा का बोध कराए। जो संस्कृत की धातु हैं उनके लकार होते हैं जिनकी संख्या 10 है, जिसमें हम सबसे पहले लट लकार को देख रहे हैं। लट लकार का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होता है, वर्तमान काल के लिए होता है। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रश्न है कि जिस प्रकार इंग्लिश में रीड मैंने पढ़ना होता है और राइट मैंने लिखना होता है, वो राइट प्रेजेंट में होता है, रोट पास्ट में होता है और रिटन भी पास्ट में होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 पुरुषों की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो उत्तम पुरुष होता है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो बातचीत करने वाला पुरुष है, जिसने बात को प्रारंभ किया, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा। यानी कि वो किसको बताएगा, मैं अपने आप को श्रेष्ठ, उत्तम बताएगा। इसलिए इससे आप समझना कि जो अहम वाला है, ये अस्मद के रूप हैं। अस्मद जो शब्द है वो अहम, अवाम, वयम के रूप में चलता है। जो बात करने वाला व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और जो बात करने वाला है वो अपनी बात कहेगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि मैं उत्तम हूँ। तो अहम, अवाम, वयम। अहम मैंने मैं, आवाम मैंने हम 2, अहम मैंने मैं, आवाम मैंने हम 2, वयम मैंने हम सब। इनका जो प्रयोग है उत्तम पुरुष के साथ होगा। अहम एक वचन है तो एक वचन के साथ इसका प्रयोग होगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम द्विवचन है, हम 2, तो यहाँ द्विवचन पठावह है, तो आवाम पठावह, हम 2 पढ़ते हैं। वयम ये बहुवचन है और जो पठामह है ये बहुवचन है, तो हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 2 व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उत्तम मानता है, इसलिए अहम, मैं उत्तम हूँ। तो अहम, अवाम, वयम ये अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हैं। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। इनके साथ हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलेगी जहां अहम के साथ मध्यम पुरुष मिलेगा या अहम के साथ प्रथम पुरुष मिलेगा, कहीं ये निषेध आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने एक बात बताई आपको कि इसमें एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होता है, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का। अब ये उत्तम पुरुष है पठ धातु के लट लकार का। पठामी, पठावह, पठामह। पठामी एक वचन है, पठावह द्विवचन और पठामह बहुवचन है। मैंने आपको बताया कि जो अहम है वो एक वचन है, आवाम हम 2 ये द्विवचन है और वयम हम सब ये बहुवचन है। तो अहम के साथ क्या आएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। और हम 2 पढ़ते हैं, आवाम पठावह, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। यदि हम, ये पक्का नियम है कि अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावह, वयम के साथ पठामह आएगा। यदि हम अहम ना भी कहें और मात्र इतना कहें पठामी, तो इसका अर्थ बनेगा मैं पढ़ता हूँ। यदि हम आवाम ना भी कहें और हम कहें कि पठावह, तो इसका अर्थ बनेगा हम 2 पढ़ते हैं। और यदि हम वयम ना भी कहें और कहें पठामह, तो इसका अर्थ बनेगा हम सब पढ़ते हैं। यदि आपने कोई 2 ऐसे व्यक्ति देखे हैं, आपने धुआं देखा है, तो आपको पता है धुआं वहीं होता है जहाँ अग्नि होती है। तो यदि आपने धुआं देख लिया तो अग्नि होगी ही। इसी प्रकार
ये पक्का नियम हमने देख लिया कि अहम के साथ पठामी आता है, आवाम के साथ पठावा आता है और वयम के साथ पठामा आता है। तो अगर हम इनको ना भी लगाएंगे तो भी इनके यही अर्थ होंगे। अन्य वाक्य हम बना करके देखते हैं। यदि वाक्य आपको किसी ने कहा कि मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा? अहम लिखामी। हम दो लिखते हैं, आवाम लिखावह। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामह। यदि आपको किसी ने कहा कि मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामि। हम दो जाते हैं, आवाम गच्छावह। हम सब जाते हैं, वयम गच्छामह। अब मैंने कहा था कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो सामने वाला है उसको भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको दुष्ट बता देगा। वो कहेगा कि भाई तू भी ठीक है, मध्यम है। अर्थात त्वम जो युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द के जो प्रथमा का एक जो है प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, त्वम तू, युवाम तुम दो, युयम तुम सब, इसके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। एक वचन के साथ एक वचन, अर्थात कैसे? त्वम पठसी, त्वम पठसी, तू पढ़ता है। तुम दो पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो। और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ये भी पक्का नियम है, क्योंकि सामने वाला तू को भी वो उत्तम तो नहीं बताएगा, उत्तम अपने आप को बताएगा, मध्यम बताएगा। इसलिए तुम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग। तुम पठसी, तू पढ़ता है, युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो, और यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तू जाता है, तुम गच्छसी, तुम दो जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। तू खाता है, त्वम खादसी, तुम दो खाते हो, युवाम खादतः, तुम सब खाते हो, यूयम खादत। अब जितने भी संसार के अन्य कर्ता बचते हैं, जितने भी कर्ता होंगे, यदि वो उत्तम, यदि वो अहम, आवाम, वयम हैं, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। संसार के में जितने भी कर्ता हैं, अहम, अवाम, वयम के वाले, जितने भी त्वम, युवाम, यूयम वाले कर्ता हैं, उनके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। इन 6 को छोड़ करके अहम, अवाम, वयम के साथ पक्का नियम, इनके साथ पक्का नियम कि ये उत्तम पुरुष के साथ आएंगे। युष्मद के साथ पक्का नियम कि वो मध्यम पुरुष के साथ आएगा। इनको छोड़ करके संसार के जितने भी कर्ता हैं, चाहे वो शय तौते हैं, चाहे वो कोई अन्य है। मान लो ये वाक्य है कि वह पढ़ता है, तो आप कहोगे शह पठती। वो दो पढ़ते हैं तो कहोगे तऊ पठतः। वे सब पढ़ते हैं तो कहेंगे ते पठन्ति। ये पुल्लिंग के लिए होता है स। लड़के को कहना तो स बालिका है, लड़की को कहना हो सा बालिका। और अगर नपुंसक लिंग कोई चीज़ हो तो उसको बोलना हो जैसे वह फल, तो कहेंगे तत्फलम। अगर दो को कहना हो दो बालक, कहेंगे तऊ बालकऊ। अगर दो लड़कियां हैं तो कहेंगे ते बालिके। और दो फल हैं तो कहेंगे ते फले। अगर बहुवचन है, ज़्यादा बालक है तो कहेंगे ते बालकाः। अगर ज़्यादा लड़कियां हैं तो कहेंगे ताः बालिकाः। और अगर ज़्यादा फल हैं तो कहेंगे तानि फलानि। तो मैं ये कह रहा था, सह पठती, वह पढ़ता है, तऊ पठतः, वो दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति ही, वे सब पढ़ते हैं। इसके अलावा भी संसार के जितने भी कर्ता हैं, मान लो हाथी जाता है तो कहेंगे गजः गच्छति। दो हाथी जाते हैं, गजौ गच्छतः। और अधिक हाथी जाते हैं, गजाः गच्छन्ति। यदि कहेंगे हम कि पत्ता गिरता है तो कहेंगे पतरम पतति, एक पत्ता है। अगर दो पत्ते हैं तो कहेंगे पत्रे पत्तः। और ज़्यादा पत्ते हैं तो कहेंगे पत्राणि पतन्ति। अगर है कि अध्यापक पढ़ाता है तो आएगा अध्यापकः पाठयति। दो अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापकौ पाठयतः। और अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापकाः पाठयन्ति। ये सामान्य नियम हुआ। अब यदि सामान्य वर्तमान काल नहीं है और यही है कि मैं पढ़ा, भूतकाल की बात है तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए। मैं पढ़ा, लकार लकार का परिवर्तन होगा, नियम वही रहेगा। तो क्या आएगा? अहम ए पठम। हम दो पढ़े, आवाम ए पठाव। हम सब पढ़े, वयम ए पठाम। इसी प्रकार तू पढ़ा
तो क्या आएगा, त्वम ए पठ है, एक वचन के साथ एक वचन। तुम दो पढ़े, युवाम ए पठतम, तुम सब पढ़े, यूयम ए पठत। और इनको छोड़ करके कोई भी आया, बालक पढ़ा तो बालकः ए पठत, वह पढ़ा सह ए पठत। दो बालक पढ़े तो बालकौ ए पठताम, सभी बालक पढ़े, बालकाः ए पठन। यदि वो दो पढ़े तौ ए पठताम, और वो सब पढ़े तो ते ए पठन। एक जो लकार है वो होता है लृट, भविष्य के लिए आता है। मान लो वही है कि मैं पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, अहम पठिष्यामि, हम दो पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। तू पढ़ेगा, तुम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत, और सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। अब एक बात और ध्यान देने की है, यदि वाक्य में तीनों एक साथ आ जाएं फिर क्या करेंगे हम, फिर किसके अनुसार क्रिया लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। मान लो वाक्य है मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह पढ़ते हैं, तो मैं की कहोगे आप, अहम, तुम की कहोगे त्वम, और वह की कहोगे स, और फिर कहोगे च। अहम त्वम स च, अब ये तीन हो गए तो क्रिया बहुवचन की आएगी। लेकिन बहुवचन की किसकी आएगी, प्रथम पुरुष की आएगी, मध्यम पुरुष की आएगी, या उत्तम पुरुष की आएगी। तो आपने ध्यान देना कि जब तक उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया आएगी। अहम त्वम स च पठामः, मैं, तू और वह पढ़ते हैं, अहम त्वम स च पठामः। यदि वाक्य में प्रथम पुरुष ना हो, अहम त्वम, मैं और तू पढ़ते हैं, तो मैं और तू कितने व्यक्ति हो गए, दो। तो अहम त्वम च फिर भी किसके अनुसार आएगी, उत्तम पुरुष के अनुसार, अहम त्वम च पठावः। यदि वाक्य में उत्तम पुरुष ना हो और प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष अर्थात जो है युष्मद शब्द हो, और जो युष्मद शब्द के अतिरिक्त उत्तम पुरुष को छोड़ करके कोई अन्य हो, तो फिर युष्मद के अनुसार आएगी। देखें जैसे तुम और वह पढ़ते हैं, तुम और वह, तुम एक वचन, तुम क्या क्या हो गया, त्वम, तू और वह, त्वम सह च, तू और वह, तो तू और वह दो हो गए, तो दो के लिए मध्यम पुरुष का पठतः, त्वम स च पठतः। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम भूतकाल में एक प्रत्यय का प्रयोग होता है, उस प्रत्यय का नाम है कत्वतु। कत्वतु, कत्वतु जब हम किसी धातु से लगाते हैं तो पुल्लिंग में वान जुड़ता है और स्त्रीलिंग में वति जुड़ता है, और नपुंसकलिंग भी होता है, उसमें पठित वत होता है, उसमें वत जुड़ता है। तो हम यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करेंगे। इसमें जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के चक्कर में नहीं पढ़ना होता। जैसे मैं पढ़ा, तो अहम पठ धातु से जब कत्वतु लगाएंगे पुल्लिंग में, पठितवान, अहम पठितवान। अगर किसी बालिका ने कहना कि मैं पढ़ी, तो क्या आएगा, अहम पठितवती। मैंने खाया, अहम खादितवान। किसी लड़की ने कहा कि मैंने खाया, अहम खादितवती। वह गया, सह गतवान, वह गई, सा गतवती। ठीक है। अन्य वाक्यों को देखें कि मैंने लिखा, अहम लिखितवान। अगर कोई लड़की कहती है कि मैंने लिखा, अहम लिखितवती। ध्यान दें, जो लिखितवान, पठितवान, गतवान, जो वान वाले हैं, वो जो रूप है वो भवान के समान चलेंगे, और जो स्त्रीलिंग में जो वती वाले हैं, जो वो रूप हैं, वो नदी के समान चलेंगे। वो कैसे, ध्यान दें। जैसे मैंने पढ़ा, तो हमने किया अहम पठितवान, अहम पठितवान, अहम पठितवान। यदि बहुवचन, द्विवचन है कि हम दो ने पढ़ा, तो जैसे भवान भवन्तौ होता है वहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आवाम पठितवन्तौ, आवाम पठितवन्तौ, हम दो ने पढ़ा, आवाम पठितवन्तौ। यदि हम सब ने पढ़ा तो आ जाएगा वयम पठितवन्तः, वयम पठितवन्तः, वयम पठितवन्तः।
तुमने पढ़ा तो त्वम पठितवान, तुम दो ने पढ़ा युवाम पठितवन्तौ, तुम सब ने पढ़ा यूयम पठितवन्तः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में जैसे मैंने पढ़ा अहम पठितवती, हम दो ने पढ़ा आवाम पठितवत्यौ, हम सब ने पढ़ा वयम पठितवत्यः। आशा है कि आपको जो ये अनुवाद है वो समझ में आया होगा। जो अग्रिम वीडियो रहेगा उसमें और भी जो मैं स्पष्टता है वो आपको बताऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा।